नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग निःशतकम जो भर्तृहरि की एक मुक्तक काव्य है, एक महत्वपूर्ण रचना है। आज इसके हम लोग 31वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, इसके पहले आप 30 श्लोक तक निःशतकम के 30 श्लोक तक के अर्थों को देखा, उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखा। आज हम लोग 31वें श्लोक का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए पहले हम लोग इस श्लोक का वाचन करेंगे। वाचन करने के बाद इसके अर्थों को देखेंगे। अर्थ को देखने के बाद हम लोग इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक, तो आइए इसका वाचन कर लेते हैं। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्ति सुगजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां न खलु वयस्तेजसो हेतु न खलु वयस्तेजसो हेतु। भर्तृहरि कहते हैं कि सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्ति सुगजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां न खलु वयः तेजसो हेतु न खलु वयस्तेजसो हेतु। ये मित्रों वाचन रहा। आइए इसके अर्थ को देख लेते हैं। भर्तृहरि कहते हैं वयः तेजसः हेतु न। वयः अवस्था, आयु। वयः मीन्स पूछ लेगा वयः मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो वयः मतलब अवस्था या आयु, उम्र। ठीक है, तो वयः तेजसो हेतु न, तेजसो हेतु और न। ठीक है, वयः मीन्स अवस्था, तेजसो में तेज का, हेतु मन कारण, न में नहीं होती है। ठीक है, अवस्था तेज का कारण नहीं होती है, आयु तेज का कारण नहीं होती है। आप जानते हैं कि अगर ऐसा होता तो लव इतने छोटे थे, तो इतनी छोटी उम्र में प्रभु श्री राम जी की समस्त सेनाओं को उन्होंने पराजित कर दिया था, लव ने। और अगर यह लागू होता, यह न लागू होता, तो आप बताइए कि जो सियार हैं या शेर हैं, सियार हैं या फिर कुत्ते हैं, उनके ऊपर अगर सिंह का बच्चा भी आ जाए और सिंह के बच्चे को सियार या कुत्ता देख ले तो भागने लगता है। बच्चे को, शेर को नहीं, शेर के बच्चे को भी देख ले। तो वही कहते हैं भर्तृहरि कि अवस्था तेज का कारण नहीं होती है, अवस्था तेज का कारण नहीं होती है। और यहाँ दिए इयं सत्वतां प्रकृति, इयं सत्वतां प्रकृति। इयं मतलब यह, सत्वतां मतलब बलशालियों की, बलशालियों की, इयं मतलब यह, सत्वतां मतलब बलशालियों की प्रकृति में स्वभाव होता है। ठीक है, यह बलशालियों की या शक्तिशालियों का स्वभाव होता है। यह जो अवस्था होती है यह तेज का कारण नहीं होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ऊपर उदाहरण दिए हैं भर्तृहरि कि जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने बताया सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्ति सुगजेषु। उन्होंने बताया कि सिंह शिशु अपि गजेषु निपतति। यहाँ सिंह करता है, सिंह क्या है, करता है, और निपतत क्रिया है। ठीक है, और शिशुरप कर्म है। ठीक, सिंह किस पर, सिंह जो है, शेर जो है, वह सिंह शिशु अपि, शिशु मतलब छोटा बच्चा। ठीक है, तो सिंह शिशु शेर का बच्चा, अपि मतलब भी, गजेषु सप्तमी हो गई इसमें। ठीक है, सप्तमी बहुवचन, तो गजेषु
हाथियों पर निपत टूट पड़ता है, आक्रमण करता है, ठीक है, गिरता है, ठीक है। सिंह का बच्चा भी क्या करता है, हाथियों पर ही वह क्या करता है, आक्रमण करता है, सियार वार को वो नहीं मारता है, ठीक है। क्यों, वो पिता से सीखा रहता है कि छोटे जानवर उनसे तुलना नहीं हो सकती है। वो शेर समझता है कि हमारे जैसा जो हमसे हमारे समकक्ष हो उसी पर हम आक्रमण करेंगे और उसी का शिकार करेंगे और शिकार करके अपना आहार लेंगे, ठीक है। तो उसी का अनुकरण करते हुए सिंह का बच्चा भी हाथी गजेश, गज मतलब हाथी, हाथियों पर निपत टूट पड़ता है, आक्रमण करता है, ठीक है। हाथी कैसा, मद मलिन कपोल भित्तीस, ठीक है। मद मलिन कपोल, कपोल जिसके गालों पर, कपोलों पर मद चूते गिरते हुए, और वो कपोल कैसे हो गए हैं, मलिन हो गए हैं। क्यों, क्योंकि वो मद हाथियों पर क्या चूता है, मद निकलता है, ठीक है। और जब मद निकलता है तो वो हाथी अपने चरम सीमा पर होता है, बहुत शक्तिशाली होता है उस समय, ठीक है। जब मद गिरता है हाथियों का तो हाथी क्या होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। तो वही बता रहे हैं भर्तृहरि कि मद गिरने से उसके कपोल क्या हो गए हैं, मलिन हो गए हैं। और इससे मलिनता, मद अगर बह रहा है तो वो शक्तिशाली हाथी बता रहे हैं, ठीक है। और भित्तीस दीवारें, ठीक है। तो ऐसे मद से मलिन हो गए हैं कपोल रूपी दीवारें, जिन हाथियों की उनके ऊपर भी यह सिंह शिशुरप अप, उनके ऊपर भी शेर का बच्चा निपतत क्या करता है, शेर का बच्चा आक्रमण करता है, ठीक है। यहाँ निपतत क्रिया है मित्रों, और प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक। इतना समझ में आ गया। विश्वास है कि आपको संपूर्ण अर्थों का, संपूर्ण शब्दों का अर्थ समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ देखिए बया है जो है, यहाँ बया मतलब अवस्था, ठीक है। खल में निश्चित रूप से खल अव्यय पद है, ठीक। और यहाँ न भी अव्यय पद है। और वया है क्या है, नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग। और तेजसो यह भी नपुंसक लिंग है, ठीक है। हेतु में प्रथमा है, और हेतु में क्या है, प्रथमा है। और तेजसो में क्या है, षष्ठी है, तेजसो में क्या है, षष्ठी है ये। और गजेश में सप्तमी का बहुवचन है, ये सब नोट कर लीजिए। सत्वताम में षष्ठी है, ठीक है। प्रकृत रियम, प्रकृति धन इयम, ये बनेगा, ठीक है। सिंह क्या है, करता है, ठीक है। निपतत क्रिया है, ये बता ही दिए। यहाँ मद मलिन कपोल भित्तीस में सप्तमी है और गजेश में भी सप्तमी है। इतना स्पष्ट रूप से जान गए। तो वयः तेजसो हेतु ना सत्वताम इयम प्रकृति, इयम सत्वताम प्रकृति, यह शक्तिशालियों का स्वभाव होता है। सिंह शिशुरप गजेश, सिंह शिशु भी गजों पर क्या करता है, निपतत आक्रमण करता है, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको आपको मैंने बताया है। वयः मतलब अवस्था होता है, ठीक। गजेश में सप्तमी बहुवचन है और भित्तीस में भी सप्तमी बहुवचन है, ठीक। सिंह करता है और सत्वताम में षष्ठी है। यहाँ भी वही बता रहे हैं, सिंह का बच्चा भी मदमत हाथियों के मस्तक पर ही हमला करता है। यह शक्तिशाली लोगों का स्वभाव है, तेज का कारण अवस्था नहीं होती है, ठीक है। मैं बता दूं कि इसमें ये जो यहाँ से ये कभी कभी सूक्ति पूछ लेता है, ठीक है। व्यस्त तेजसो हेतु कहाँ की लाइन है, न खलु व्यस्त तेजसो हेतु, ये कहाँ की लाइन है, तो ये नीच शतक की लाइन है, ठीक है। नीच शतक का 31वां श्लोक है, ठीक। तो आज मित्रों यहीं तक। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं
अगले यथार्थ पद्धति धन पद्धति पर इसके बाद 32वां श्लोक जो आएगा वह यथार्थ पद्धति अर्थात चौथा पद्धति होगा और धन के पद्धति के बारे में भर्तृहरि बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।